अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम इसका पहला टॉपिक देखेंगे। इसके लिए जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो सेकंड ईयर की ये वाली टेक्स्ट बुक आपके यूज़ होगी और नेशनल बुक फाउंडेशन की जो है वो फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से इस्लामाबाद की तरफ से आपको जो है ये बुक जो है वो किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएगी। तो इसका सिलेबस जो है हम फॉलो करेंगे। आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें सबसे पहले हमारे पास डिवाइस और सिस्टम यूजेबिलिटी है और उसके बाद इसी मेन टॉपिक के अंदर इसके सब टॉपिक्स हैं की एस्पेक्ट्स ऑफ यूजेबिलिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूजेबिलिटी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन के अंदर ये है कि आप देखते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी जो है हर जगह इस्तेमाल हो रही है। टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसमें स्मार्टफ़ोन्स आजकल हर बंदा स्मार्टफ़ोन्स को यूज़ करता है। इसके अलावा बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज हम यूज़ करते हैं, जैसे आप ईमेल को यूज़ करते हैं, जीमेल एक सर्विस है, गूगल ड्राइव है। इस तरह की बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज आपके पास अवेलेबल हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपके पास स्मार्ट टेलीविज़न है। तो इस तरह के मज़ीद भी बहुत सारी स्मार्ट वॉचेज़ हैं। तो इस तरह के स्मार्ट डिवाइसेस भी हम यूज़ करते हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है आजकल के दौर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आजकल के दौर को आप डिजिटल वर्ल्ड भी कहते हैं। अच्छा, फिर हम जब इन डिवाइसेस को डिज़ाइन करते हैं या इनकी फंक्शनैलिटी जो है वो लोगों के ऊपर या लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर जो है ना मेन 3 चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यूज़ेबिलिटी के बारे में। यूज़ेबिलिटी बेसिकली ये है कि आप कितना ज़्यादा किसी भी सिस्टम को आसान बना सकते हैं यूज़र के लिए, यानी कि ईज़ी टू यूज़ या यूज़र फ्रेंडली कितना उसको बनाया जा सकता है। दूसरे नंबर पे है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ये है कि आप जो है वो लोगों का डेटा जो है, आजकल देखें डिजिटल वर्ल्ड है तो आपका बहुत ज़्यादा सारा डेटा जो है वो ऑनलाइन मौजूद होता है। तो ऑनलाइन आपके डेटा को प्रोटेक्ट करना ये सिक्योरिटी के अंदर आएगा। एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये है कि आप जो डिवाइस बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वो तमाम लोग यूज़ कर सकें, इवन के डिसेबल पर्सनस भी यूज़ कर सकें। तो डिसेबल पर्सनस के लिए भी उसके अंदर फीचर होने चाहिए। ऐसे फीचर्स को हम एक्सेसिबिलिटी फीचर्स कहते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो यूजेबिलिटी के ऊपर है। तो अब हम अपना मेन जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिवाइस और सिस्टम यूजेबिलिटी। तो डिवाइस और सिस्टम यूजेबिलिटी बेसिकली क्या है कि हाउ इजीली एंड एफिशिएंटली यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद द टेक्नोलॉजी। तो कितनी आसानी के साथ कोई बंदा किसी भी टेक्निकल डिवाइस को यूज़ कर सकता है। एफिशिएंटली का मतलब ये है कि स्पीडीली आप उसके अंदर अपनी टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकें। फिर इसके बाद जो है ये जो चीज़ें हैं वो फिर डिपेंड करती है यूज़र की सेटिस्फेक्शन के ऊपर। प्रोडक्टिविटी बेसिकली ये होती है कि आपका टाइम कम कंज्यूम हो और उसमें आप काम ज़्यादा करें। इसको प्रोडक्टिविटी कहा जाएगा। ऐसे टूल्स हमारे लिए प्रोडक्टिव टूल्स होते हैं। तो डेफिनेटली हर बंदा चाहता है कि वो कम टाइम के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर ले। डिवाइस और सिस्टम यूजेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें मेन जो चीज़ देखी जाती है कि आप सिस्टम को कितना यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं। अभी आप देख लें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की पॉपुलैरिटी की वजह उसका यूज़र फ्रेंडली होना है। तो यूज़र फ्रेंडली सिस्टम्स जो होते हैं वो यूज़र की नीड्स जो हैं उसको एग्जैक्टली फुलफ़िल करते हैं। और सीमलेस एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि उनको फ़ील भी नहीं होता कि और जो है वो चीज़ों को इस्तेमाल। हाई यूजेबिलिटी जो सिस्टम होते हैं वो ईज़ी टू लर्न होते हैं, उनको ईज़िली सीखा जा सकता है। कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं हमें करनी पड़ती। सिंपल टू यूज़ होते हैं, ठीक है, उनकी इंटरफेस सिंपल होती है, उसको लर्न करना यूज़ करना आसान होता है। अलाइन विद यूज़र एक्सपेक्टेशंस, यूज़र की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, यूज़र की जो नीड्स हैं, वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो है लोगों की नीड्स को भी फुलफ़िल करता है। अचीव यूज़र गोल्स। अच्छा, अब जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं या कोई डिवाइस यूज़ करते हैं तो आप अपना कोई पर्टिकुलर गोल जो है उससे अचीव करना चाहते हैं। तो आप जो डिवाइस यूज़ करेंगे या सिस्टम यूज़ करेंगे या सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो वो बेसिकली आपके गोल्स को जो है वो अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल आप जीमेल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपका पर्पज़ ये है कि आप उसके थ्रू अपनी ईमेल्स को मैनेज कर सकें, ठीक है। तो यूज़र गोल्स को कितना इफ़ेक्टिवली जो है वो बेहतर तरीके से जो है आप
अचीव कर सकते हैं, कितना एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं, ठीक है, और कम से कम आपकी जो है उसमें एफर्ट यूज़ हो। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि की एस्पेक्ट्स ऑफ यूजेबिलिटी क्या है। तो की एस्पेक्ट्स ऑफ यूजेबिलिटी में जो सबसे पहला एस्पेक्ट है, अच्छा, एक तो ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में ये आ सकता है। तो इसकी इफेक्टिवनेस होती है। इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि द डिग्री टू बी यूजर्स कैन सक्सेसफुली कंप्लीट टास्क, किस हद तक यूज़र जो है अपनी टास्क को इजीली कंप्लीट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, लेट्स से अमेज़न है, तो कितनी आसानी से एक यूज़र जो है वो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास एफिशिएंसी आ जाती है। एफिशिएंसी बेसिकली क्या है कि आप जो टास्क परफॉर्म करें वो स्पीडीली एफिशिएंटली परफॉर्म होना चाहिए और कम से कम एफर्ट उसके अंदर रिक्वायर्ड होनी चाहिए टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फिर सेटिस्फेक्शन होती है कि आपका जो यूज़र है या कस्टमर है वो उससे सेटिस्फाइड भी हो, तो इसमें सेंस ऑफ कंफर्ट आ जाती है कि वो आपकी डिवाइस के साथ, आपके ऐप के साथ कंफर्टेबल हो और उसका एक्सपीरियंस पॉजिटिव हो। अगर उसका नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा तो डेफिनेटली वो डिससेटिस्फाइड होगा। इसके बाद फिर हम आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ यूजेबिलिटी के ऊपर। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो चीज़ है प्रिंसिपल्स के अंदर वो है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी बेसिकली ये है कि जी कि आप अपने जो इंटरफेस है या जो डिवाइस आप बना रहे हैं उसको बिल्कुल सिंपल रखें, बहुत ज़्यादा उसके अंदर फीचर्स की भरमार ना कर दें, ठीक है। अभी आप सामने ये पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो एप्पल का आईपॉड है। तो एप्पल के आईपॉड में अगर आप देखें तो सिर्फ एक सर्कुलर आपको जो है वो मेन्यू नज़र आ रहा है इसके अंदर, और उसके थ्रू आप जो है वो सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी इंटरफेस है हार्डवेयर की। इसी तरह का सॉफ्टवेयर की इंटरफेस देखें तो गूगल की इंटरफेस है। गूगल की वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो बिल्कुल आपको एक सर्च बॉक्स नज़र आता है, कोई इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नज़र नहीं आती। तो एक सिंपल सी इंटरफेस है जो हर बंदा बड़ी आसानी के साथ यूज़ कर सकता है। तो बेसिकली सिंप्लिसिटी ये होती है कि आप अपने डिवाइस को इतना आसान बना दें कि नॉन टेक्निकल यूज़र जो है वो भी उसको आसानी से यूज़ कर सके। तो पहली चीज़ ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड डिज़ाइन होना चाहिए, कोई कम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होनी चाहिए। रिमूव अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटी, अननेसेसरी डिटेल्स को आप हाइड कर दें या ख़त्म कर दें। फोकस ऑन कोर फंक्शनैलिटीज़, तो जो उसके बेसिक फंक्शंस हैं, अगर आप नॉन टेक्निकल यूज़र के लिए अपना सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बना रहे हैं तो फिर आप जो है वो बेसिक फंक्शनैलिटी के ऊपर फोकस करें। एप्पल आईपॉड की जैसे मैंने एग्जांपल दी कि एक उसके अंदर क्लिक व्हील होता है, तो वो क्लिक व्हील बेसिकली एक सिंपल सी इंटरफेस है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास गूगल का होम पेज है जो कि एक बिल्कुल सिंपल सी इंटरफेस है जिसको जिसको बड़ी आसानी से एक आम बंदा भी जो है वो यूज़ कर सकता है। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास प्रिंसिपल है यूजेबिलिटी का, उसको हम कहते हैं जी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि मेंटेन कंसिस्टेंट डिज़ाइन अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर अगर आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर अगर एम एस वर्ड को देखें तो एम एस वर्ड की जो इंटरफेस है, ठीक है, उसमें जो मेन्यूज़ हैं, बटन्स हैं, और अगर आप एम एस वर्ड से एम एस पावर पॉइंट के अंदर, यानी कि कंपनी वही है, प्रोडक्ट आपकी दूसरी है, जब एक प्रोडक्ट से आप दूसरी प्रोडक्ट पे जाएंगे तो चीज़ें तकरीबन एक जैसी होंगी। तो वो कहते हैं जी कि आप चीज़ें जो है ना वो एक जैसी रखें, ज़्यादा उसके अंदर डिफरेंसेस क्रिएट ना करें, ताकि अगर एक यूज़र ने एक सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड कर लिया, उसको यूज़ कर लिया, तो दूसरे आपकी कंपनी का दूसरा सॉफ्टवेयर भी वो आसानी से यूज़ कर ले, उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है ना रिक्वायर्ड ना हो। तो इसको बेसिकली कंसिस्टेंसी कहा जाता है कि अक्रॉस डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप तकरीबन एक जैसे फीचर्स जो है ना वो प्रोवाइड करें। कुछ थोड़े बहुत फीचर्स डेफिनेटली डिफरेंट होंगे। अगर आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के फीचर्स की अगर आप बात करें तो तकरीबन 60-70% फीचर दोनों के सेम होंगे। बाकी कुछ 30% 40% यूनिक फीचर्स होंगे जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर होंगे और वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नहीं होंगे। इसी तरह कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होंगे तो पावर पॉइंट के अंदर नहीं होंगे। लेकिन ये है कि 50-60% चीज़ें दोनों में जब सेम होंगी तो दोनों को अंडरस्टैंड करने में और सीखने में उतना ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड
नहीं होगी। इसके बाद फिर एक तीसरी टर्म हमारे पास आती है जो कि है जी फीडबैक। फीडबैक बेसिकली ये है कि आपने देखा होगा कि जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं, तो जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं तो वो आपको बता रहा होता है कि कितना रिमेनिंग टाइम उस पर रह गया है, कितनी फाइल्स कॉपी हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक फीडबैक आपके पास आ रहा होता है। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो यहाँ पे एक आपके पास प्रोग्रेस बार आ रही है, ठीक है। इस प्रोग्रेस बार में क्या होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता फिल होती जा रही है, और जैसे जैसे ये बार फिल होती जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट जो है वो आपकी टास्क कंप्लीट हो गई है या इंस्टॉल हो गई है एप्लीकेशन, और कितनी बाकी बच गई है। तो ये बेसिकली प्रोग्रेस बार जो है इसकी बड़ी कॉमन एक एग्जांपल है। इसी तरह से गैजेट अमेज़न है। अमेज़न इमीडिएट फीडबैक आपको प्रोवाइड करता है जब आप कोई भी आइटम उसकी कार्ट के अंदर, शॉपिंग कार्ट के अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस के दौरान जो है प्रोग्रेस बार अपीयर होती है। तो ये बड़ी दो कॉमन इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारे पास एक और टर्म आती है जो कि जी एरर प्रिवेंशन, ये नेक्स्ट प्रिंसिपल है। एरर प्रिवेंशन ये है जी कि एरर को होने से पहले आप जो है वो यूज़र को गाइड कर दें ताकि उसका एरर ना हो। अब अक्सर आप देखते हैं कि जब आप यूज़र लॉगिन करते हैं तो आप यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं, ठीक है। जो ही आपका कर्सर पासवर्ड वाले बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर या बॉक्स के अंदर जाता है, तो जो ही कर्सर वहाँ पे जाएगा और एक्सीडेंटली अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है तो वो वहाँ पे आपको हाईलाइट कर देगा अपना कैप्स लॉक जो है वो ऑफ कर दें। इसी तरह से अभी यहाँ पे देखें, वांट टू सेव चेंजेस टू डॉक्यूमेंट। लेट्स से आप एक जो है वो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपने उस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया और आप उसको क्रॉस कर देते हैं, ऊपर से क्लोज करने की कोशिश करते हैं, तो वो बेसिकली आपको एक यहाँ पे मैसेज देगा, वार्निंग मैसेज देगा कि आपने चेंजेस सेव करनी है या इसको क्विट करना है, ठीक है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें आप एरर प्रिवेंशन में आती हैं कि हो सकता है कि आप उस फाइल को डिलीट कर लें और आपने सेव नहीं किया और आपका सारा काम जो है वो ज़ाया हो जाएगा। इसी तरह से आप किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो वो एक दफ़ा कंफर्म करता है, यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, या इस तरह के कंफर्मेशन मैसेज आपके पास आ जाता है। तो ये एरर प्रिवेंशन टेक्निक है, ये भी यूजेबिलिटी के अंदर आती है। फिर उसके बाद एक और प्रिंसिपल है हमारे पास, इसको हम कहते हैं लर्नेबिलिटी। तो हमारा जो है वो बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि कोई भी ऐप है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वो ईज़ी टू लर्न होना चाहिए न्यू यूज़र्स के लिए। और एक अगर नया यूज़र है तो वो बड़ी कम ट्रेनिंग या एफर्ट के साथ वो प्रोफिशिएंट हो जाए या एक्सपर्ट बन जाए उस ऐप को यूज़ करने के अंदर। मोबाइल ऐप्स होती हैं, और मोबाइल ऐप्स पे बेसिकली उनके अंदर ट्यूटोरियल्स भी मौजूद होते हैं न्यू यूज़र्स के लिए, ताकि अगर कोई फ़ीचर उन्हें समझ नहीं आ रहा तो वो इजीली वहाँ से अंडरस्टैंड कर सकें। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी बेसिकली ये होता है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बनाएं, मैक्सिमम यूज़र्स उसको यूज़ कर सकें। तो एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर होते हैं डिसेबल पर्सनस के लिए। तो आप डिसेबल पर्सनस के लिए भी उसके अंदर फ़ीचर रखें ताकि डिसेबल पर्सन भी आपका सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर यूज़ कर सकें। अब उसने कहा बार अगर वॉइस ओवर फीचर ऑन फ़ोन होता है, फ़ोन के अंदर माइक की ऑप्शन होती है, तो अगर एक यूज़र टाइप नहीं कर सकता तो वो बोल के भी अपना जो है वो वॉइस कमांड दे के भी वो काम कर सकता है। तो ब्लाइंड पर्सनस के लिए या लो विजन पर्सन के लिए आप इस तरह के फ़ीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। फिर इसके अलावा टीवी का जो रिमोट होता है तो उसके अंदर भी उसने कहा कि कुछ बटन्स बड़े बड़े डिज़ाइन किए जाते हैं, या हाई कंट्रास्ट कलर्स, डिफरेंट कलर्स की चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं, बटन्स के कलर्स को डिफरेंट कर दिया जाता है। वो बेसिकली इसीलिए होता है कि जो लोग कलर ब्लाइंड है या वो उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें। तो आज के लिए इतना ही था जी। हमने बेसिकली क्या देखा कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि डिवाइस और सिस्टम यूजेबिलिटी क्या होती है, फिर उसके बाद हमने देखा कि उसके की एस्पेक्ट्स ऑफ यूजेबिलिटी क्या है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि प्रिंसिपल्स ऑफ यूजेबिलिटी क्या है। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो आज के लिए इतना ही था, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।